Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 1.1 of the chapter complex number. प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बेसिक देखा था. आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई. फर्स्ट एग्जांपल है रूट माइनस 16 प्लस 3 इंटू रूट माइनस 25 प्लस रूट माइनस 36 माइनस रूट माइनस 625. अब ये सिंप्लीफाई करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं. इज इक्वल टू, अब ये माइनस 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू माइनस 1 प्लस ये 3 एज इट इज़. माइनस 25 को भी हम 25 इंटू माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 36 को 6 इंटू माइनस 1, क्योंकि 36 इंटू माइनस 1 आंसर क्या आएगा माइनस 36. माइनस यहाँ पर भी 625 माइनस है तो इसको भी 625 इंटू माइनस 1 ऐसे हम लिख सकते हैं. अब क्या करेंगे, यहाँ पर 16 एंड माइनस 1 को स्क्वायर रूट सेपरेट देते हैं तो ये हो जाएगा रूट 16 इंटू रूट माइनस 1 प्लस 3 इंटू रूट 25 इंटू रूट माइनस 1. यहाँ पर भी सेम प्लस रूट 36 इंटू रूट माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी सेम रूट 625 इंटू रूट माइनस 1. क्या किया हमने, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई साइन है हर एक टर्म में तो मल्टीप्लाई है तो हम स्क्वायर रूट सेपरेट दे सकते हैं. अब यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट आंसर क्या आता है 4 तो ये 4 और यहाँ पर रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आई प्लस 3 इंटू यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5 और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आई प्लस यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट 6 और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आई माइनस यहाँ पर 625 का स्क्वायर रूट कितना है 25 इंटू रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आई. यहाँ पर एक ध्यान रखना है रूट माइनस 1 की जगह हमने क्या लिखा है आई, इमेजिनरी नंबर. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एडिशन जो कुछ भी है करते हैं 4i एज इट इज़. यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3 15i प्लस 6i माइनस 25i. अब यहाँ पर 4i प्लस 6 10 प्लस 15 आंसर क्या आएगा 25 तो ये आएगा 25i माइनस ये 25i एज इट इज़. अब 25i माइनस 25i कितना आएगा 0 तो हमने ये सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 इंटू रूट माइनस 4 प्लस 5 इंटू रूट माइनस 9 माइनस 3 इंटू रूट माइनस 16. अब इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करना है 4 इंटू रूट एज इट इज़ माइनस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू रूट माइनस 9 को 9 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू रूट माइनस 16 को 16 इंटू माइनस 1. अब यहाँ पर 16 एंड माइनस 1 को स्क्वायर रूट सेपरेट देते हैं, यहाँ पर 9 एंड माइनस 1 और यहाँ 4 एंड माइनस 1 को स्क्वायर रूट सेपरेट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 4 इंटू रूट माइनस 1 प्लस 5 इंटू रूट 9 इंटू रूट माइनस 1 माइनस 3 इंटू रूट 16 इंटू रूट माइनस 1. अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते हैं 4 एज इट इज़ इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आई प्लस 5 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आई माइनस 3 इंटू रूट 16 मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 और ये रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आई. यहाँ पर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई या फिर आई इज इक्वल टू रूट माइनस 1 कैसे भी देखो. अब करते हैं कैलकुलेशन 4 इंटू 2 8i प्लस 5 इंटू 3 कितना आएगा 15i माइनस 3 इंटू 4 12i. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 आंसर क्या आएगा 3 तो 8i प्लस 3i इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा 11i. सेकेंड क्वेश्चन है राइट दी कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. फर्स्ट नंबर है 3 प्लस आई. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस आई. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या लिखना है कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट z
कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड का कॉन्जुगेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार इज इक्वल टू, अब ये कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजनरी टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो 3 रियल नंबर है, रियल पार्ट है तो ये एज इट इज़, और यहाँ पर आई क्या है, इमेजनरी पार्ट, तो उसका साइन चेंज करना है तो यहाँ पर प्लस आई है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई हो गया। z इज इक्वल टू 3 प्लस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और z बार इज इक्वल टू 3 माइनस आई ये उसका है कॉन्जुगेट। बस इतना ही हमें लिखना था। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है 3 माइनस आई, तो उसको हमने पहले z कंसीडर किया, z इज इक्वल टू 3 माइनस आई। अब z इसका क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट हमें लिखना है। तो z का कॉन्जुगेट z बार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एज इट इज रियल नंबर है, इमेजनरी नंबर क्या है आई, वो माइनस है तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल है -√5 -√7 आई, ये आई स्क्वायर रूट के बाहर है तो इसको हमने z कंसीडर किया। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट लिखना है तो रियल नंबर एज इट इज़ लिखना है -√5, और ये इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी टर्म है या इमेजनरी पार्ट भी कह सकते हैं, तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +√7 आई। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है -√5 -5, इसको हमने z तो कंसीडर कर दिया। अब क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट करते समय हमें क्या करना है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आई है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो z इज इक्वल टू, देखो ये बाहर का माइनस एज इट इज़ इस √-5, तो रूट में -5 नहीं चाहिए, अगर है वो तो इमेजनरी नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × -1, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -√5 × √-1, बीच में मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर रूट सेपरेट दे दिया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर √5 तो एज इट इज़ रहेगा, z इज इक्वल टू √5, लेकिन √-1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं i, वेयर i इज इक्वल टू √-1। तो देखो z इज इक्वल टू क्या हो गया -√5i, मतलब ये क्या है, इमेजनरी टर्म है, और जब हम z बार लिखेंगे मतलब कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, इमेजनरी टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +√5i, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखा आपने तो √-5, तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि -√5 ये क्या है, ऑलरेडी इमेजनरी नंबर है तो इसका साइन चेंज कर दिया। तो ये माइनस था, देखो ये माइनस था तो आंसर क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो ऐसे किया तो भी चलेगा, या डायरेक्टली आंसर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लिखा ये भी तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5i, उसको हमने z कंसीडर कर दिया, z इज इक्वल टू 5i। अब यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं तो ये प्योरली इमेजनरी टर्म है, प्योरली इमेजनरी नंबर है, तो इमेजनरी नंबर का साइन चेंज कर लो तो ये हो जाएगा -5i, z बार इज इक्वल टू -5i। नेक्स्ट है √5 -i, इसको हमने z कंसीडर कर दिया। अब z का कॉन्जुगेट z बार, और यहाँ पर √5 रियल नंबर है तो ये एज इट इज़, माइनस आई उसको प्लस आई कर लो, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो z बार इज इक्वल टू √5 + i। अब z इज इक्वल टू क्या है, √2 + √3i, तो √2 रियल पार्ट है, रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजनरी टर्म का साइन चेंज कर लो तो ये हो जाएगा -√3i। तो z बार इज इक्वल टू √2 - √3i। और लास्ट है cos थीटा इज इक्वल टू i sin थीटा, इसको हमने z कंसीडर कर दिया। अब z का कॉन्जुगेट क्या है, z बार इज इक्वल टू cos थीटा, रियल टर्म है क्योंकि इसमें i नहीं है तो ये एज इट इज़ cos थीटा। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है, साइन थीटा क्या है, इमेजनरी टर्म है तो इसका साइन चेंज करना है तो -i sin थीटा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड a एंड b इफ, फर्स्ट एग्जाम्पल है a + 2b + 2ai इज इक्वल टू 4 + 6i। अब देखो ये एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ये + 2b + 2ai इज इक्वल टू 4 + 6i, क्या कि हमने सिर्फ a + b को ब्रैकेट कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ ये रियल है और ये इमेजनरी है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इज इक्वल टू, ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इमेजनरी है, तो दोनों का कंबाइन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या इक्वेटिंग दी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इक्वेलिटी देखी, ठीक है, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। देयरफॉर बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर बाय इक्वेटिंग दी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो देखो इक्वेट करना है मतलब क्या है, लेफ्ट साइड का रियल पार्ट एंड राइट साइड का रियल पार्ट इक्वल है या बीच में ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर LHS का इमेजनरी टर्म क्या है 2a और यहाँ की टर्म क्या है इमेजनरी टर्म 6, तो दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6। कंपेयर करते समय इमेजनरी मतलब आई नहीं लेना है, लिया तो भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आए है यहाँ भाई आए है तो आया है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर ये इज इक्वल टू 3। फाइंड, ये ऐसा क्वेश्चन था तो ये मिल गया। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस टू बी इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस टू बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 3 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो टू बी इज इक्वल टू 4 माइनस 3, टू बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके 1 को क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2। फाइंड ए एंड बी, ये मिल गया, b मिल गया। बस इसी तरह से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a माइनस बी प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू a प्लस 5y। अब यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, दोनों को कंबाइन किया तो ये क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर भी ये रियल है, ये इमेजनरी है, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या है इक्वल साइन है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वेटिंग या इक्वेलिटी ऐसे लिखो, बाय इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वेट करना है मतलब क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ LHS इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ RHS। तो रियल पार्ट क्या है, देखो यहाँ पर ये माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ का रियल पार्ट क्या है ये, एंड ये रियल पार्ट हमने इक्वेट किया। अब इमेजनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है 5। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस, या फिर यहाँ पर भी कैंसिल कर दिया तो भी चलेगा। हम यहाँ लेते हैं तो ये प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बी माइनस ये इज इक्वल टू 0, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा मतलब 0, माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 0। तो b मिल गया पहले हमें। अब ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देयरफॉर ये प्लस b इज इक्वल टू 5, ये प्लस b की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ये इज इक्वल टू 5, तो ये की वैल्यू मिल गई 5। थर्ड एग्जाम्पल है a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई। अब देखो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये अपना रियल नंबर है। अब ये दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये इंटू 2 क्या हो जाएगा 2a, देयरफॉर 2a, ये इंटू आई ये आई, प्लस b इंटू 2 2b प्लस b इंटू आई बी आई इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एज इट इज रखना है। मैं क्या करता हूँ b प्लस 1 को ब्रैकेट करता हूँ, प्लस यहाँ पर 10 प्लस 2a इंटू आई, यहाँ पर देखो b प्लस 1 रियल और 10 प्लस 2a इमेजनरी, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये 2a एंड 2b, यहाँ पर आई नहीं है इसका मतलब ये रियल है, तो उसको एक साथ लिखते हैं 2a प्लस 2b प्लस यहाँ पर ये आई और यहाँ पर बी आई कॉमन निकालते हैं, तो आई इंटू यहाँ रहेगा ये प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस
10 प्लस 2a इंटू आई। अब यहाँ पर भी देखो ये रियल है, ये इमेजनरी है, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या है, यहाँ पर इक्वल टू साइन है, तो हम इक्वेट करते हैं। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ LHS क्या है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ का इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ RHS क्या है, b+1। अब क्या करते हैं, ये b दूसरे इमेजनरी पार्ट भी कंपेयर करते हैं। इमेजनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 10 प्लस 2a। अब पहले ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पर b प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो 2a प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 1। अब ये 2b माइनस b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, 2a यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस बी माइनस 2a इज इक्वल टू 10, यहाँ पर ये माइनस 2a, आंसर क्या आएगा माइनस ये प्लस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों की क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर भी प्लस बी है, तो प्लस बी कैंसिल कब होगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड से फर्स्ट माइनस करता हूँ, तो ये माइनस ये प्लस बी इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया है, आप सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। अब ये माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू माइनस 9/3, देयरफॉर ये इज इक्वल टू -3। इसका मतलब ये की वैल्यू हमें मिल गई -3। अब ये ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है, तो इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड बिकम्स इक्वेशन सेकेंड क्या है, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू क्या है -3, तो ये माइनस एज इट इज़, यहाँ पर -3 प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू चाहिए, तो 3 प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ b इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 7। फाइंड ए एंड b की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बी आई इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये बी आई इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i, 3a माइनस बी, इसमें आई नहीं है दोनों भी टर्म में, तो इसको हमने एक टर्म कर दिया, तो ये रियल हो गई और ये इमेजनरी। अब यहाँ पर देखो ये बी आई, तो यहाँ पर आई है मतलब ये इमेजनरी है, तो रियल पार्ट यहाँ पर एब्सेंट है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 0+। अब ये 0 में आई नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, हमने पहले लिखा था बाय इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना है, मतलब रियल एंड इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करना है। देयरफॉर यहाँ पर क्या है 0 इज इक्वल टू 3a माइनस बी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, एंड इमेजनरी टर्म यहाँ पर क्या है ये b, और यहाँ पर क्या है 12, तो ये b इज इक्वल टू 12, बीच में क्या है इक्वल टू ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर a की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। अब ये की वैल्यू यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो 3a माइनस b की वैल्यू 12 ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3a इंटू ये क्या हो जाएगा 3a² माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3a² माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, तो 3a² इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, a² इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखता हूँ 4। अब ये इज इक्वल टू क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट 2 होते हैं,
एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये की वैल्यू क्या आ गई +-2। अब ये की वैल्यू मिल गई तो हमें बी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सीधा ये इक्वेशन हम यहाँ पर लेते हैं। देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या है 12 डिवाइड बाय ये। अब ए की वैल्यू हम एक साथ लिखेंगे +-2, तो b इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय +-2। तो b की वैल्यू ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, 2 6 जार 12, तो b इज इक्वल टू क्या हो गई +-6। अगर ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है तो पहले a की वैल्यू 2 ले लो, +2 यहाँ पर पुट कर लो, आंसर आएगा +6। बाद में a की वैल्यू -2 ले लो तो आंसर आएगा -6, मतलब b को भी 2 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/a + ib इज इक्वल टू 3 - 2i। अब यहाँ देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है a - ib, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कह सकते हैं a + ib का कॉन्जुगेट निकालो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर a + ib का अगर हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बहुत क्रिटिकल प्रोसीजर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं 3 - 2i का डिनोमिनेटर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 1/a + ib का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a + ib इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 - 2i। रेसिप्रोकल लिया या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 3 - 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a + ib को यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया रेसिप्रोकल लिया। अब यहाँ पर 3 - 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर a + ib अभी ये एज इट इज रहेगा। देयरफॉर a + ib इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 - 2i इंटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आएगा 3 + 2i डिवाइड बाय 3 + 2i। क्या किया हमने 3 - 2i का कॉन्जुगेट निकाला, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर a + ib इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 3 + 2i डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो a - b इंटू a + b, a मतलब 3 एंड b मतलब 2i, तो यहाँ पर a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। a मतलब 3, तो 3² माइनस b मतलब 2i ब्रैकेट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो a + ib इज इक्वल टू 3 + 2i डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 एंड i का स्क्वायर i²। अब यहाँ पर i² की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो 3 + 2i डिवाइडेड बाय 9 - 4 इंटू i² की वैल्यू क्या होती है -1, i इज इक्वल टू क्या होता है √-1, और यहाँ पर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा i² इज इक्वल टू -1। डायरेक्टली i² इज इक्वल टू -1 लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देयरफॉर a + ib इज इक्वल टू 3 + 2i डिवाइडेड बाय 9 + 4, तो a + ib इज इक्वल टू 3 + 2i डिवाइड बाय 9 + 4 कितना आएगा 13। अब हमें क्या करना है ये 13 रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट देना है, तो a + ib इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 13 प्लस 2 डिवाइड बाय 13i। अब हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर रियल है यहाँ पर इमेजिनरी है, रियल एंड इमेजिनरी। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है ये इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू, यहाँ का रियल पार्ट क्या है 3 डिवाइडेड बाय 13, मतलब ये इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 13, एंड b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट क्या है b, तो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 डिवाइडेड बाय 13, तो b की वैल्यू मिल गई 2 डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन था फाइंड a एंड b, हमने a एंड b फाइंड आउट किया। क्वेश्चन 3 का लास्ट एग्जाम्पल है
ए प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई। अब RHS में देखो रियल एंड इमेजनरी सेपरेट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो ये इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस ये इंटू आई, ये आई प्लस आई बी इंटू 1 क्या हो जाएगा, आई बी या बी आई प्लस आई बी इंटू आई, बी तो एज इट इज रहेगा, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आई एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये एज इट इज प्लस यहाँ पर आई कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये रहेगा ए प्लस बी इंटू आई प्लस यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, बी इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई। यहाँ पर लिखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर b इंटू -1 क्या हो जाएगा, -b, तो ये -b हमने -b को आगे लिखा प्लस ये एज इट इज ये प्लस b इंटू आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई। यहाँ तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर था, रियल एंड इमेजनरी सेपरेट थे, लेकिन यहाँ पर सेपरेट नहीं था। अब देखो a माइनस बी, यहाँ पर i नहीं है, इसका मतलब ये रियल है, और यहाँ पर i है मतलब ये इमेजनरी है। अब दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। Therefore, by equating the real and imaginary parts, अब LHS का इमेजनरी रियल पार्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ का इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2, एंड यहाँ पर क्या है a प्लस बी इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, सिर्फ i है, तो i का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड, दोनों का एडिशन करते हैं। देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्या करनी है, एडिशन। अब यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ पर ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब ये की वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, सपोज इक्वेशन सेकेंड पुट करते हैं, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, तो ये प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 3 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब ये 3/2 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो b इज इक्वल टू -1/2, b की वैल्यू मिल गई -1/2, एंड ये इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 10 एग्जाम्पल है, सॉरी 11th एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस वीडियो भी देखना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।